नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द टारगेट फॉर आईक्यू सिविल सर्विसेज। मेरा नाम है रोहित और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं मिडावल हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप बिहार पीसीएस के लिए हमारी मिडावल हिस्ट्री की रैपिड रिवीजन सीरीज चल रही है और ये जो क्लास आप लोग देख रहे हो ये तीसरे नंबर की क्लास है। इससे पहले हम लोग 2 क्लास कर चुके हैं, तो जिन बच्चों ने वो पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो प्लीज उनको भी देख लेना। वहां से भी आप लोग काफी सारी चीजें आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण चीजें साबित हो सकती हैं। तो चलेगा, फटाफट से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं आज की अपनी क्लास को। तो देखो, मिडावल हिस्ट्री की हम लोग 2 क्लास कर चुके हैं, आज की तीसरी क्लास है आप लोगों की। तो देखो, सबसे पहले क्या है आप लोगों के सामने, एक तरफ विभाग दिया हुआ है आप लोगों को और उस विभाग को बनाने वाला राजा का नाम दे रखा है। तो देखो, जैसे दीवान ए आरिज, दीवान ए आरिज विभाग किसने बनाया था? दीवान ए आरिज ये बनाया था देखो बलबन ने। ठीक है, आपको पता है बलबन ने गुलाम चालीसों को खत्म किया था। दीवान ने मुस्तखराज राजस्व विभाग था, ये किसने बनाया था? ये बनाया था बच्चों अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके साथ साथ दीवाने अमीर को ही, दीवाने अमीर को ही ये किसने बनाया था? ये बनाया था आपका मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसको याद रखोगे आप लोग। दीवाने बंदगान, ठीक है, ये बंदियों से संबंधित था क्योंकि फिरोज तुगलक ने बनाया था। किसको? दीवाने बंदगान किसने बनाया था? फिरोज तुगलक ने। इसके टाइम पर जो है सबसे ज्यादा दासों की संख्या थी, सबसे ज्यादा गुलाम जो थे इसी के टाइम पर थे। इसीलिए जो है इसने क्या बनाया था? उनके रख रखाव के लिए क्या बनाया? दीवाने बंदगान बनाया था। आगे चलते हैं फटाफट से हम लोग। कुछ शासक और कुछ उपाधि हमारे सामने हैं, इनको देख लेते हैं फटाफट से। देखो, खिजर खां, ठीक है, खिजर खां की उपाधि क्या हो जाएगी? वो हो जाती है रैयत आला। आपको पता है सैयदवंद की स्थापना की थी, सैयद डायनेस्टी की किसने? खिजर खां ने। मुबारक शाह, इसको क्या बोला जाता है? मुइजुद्दीन मुबारक के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद शाह, मोहम्मद बिन फरीद खान, जिसको आप लोग क्या बोलते हो? मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से भी आप लोग इनको जानते होंगे। अलाउद्दीन आलम शाह को किस नाम से जानते हैं? आलम शाह के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी है। एक तरफ पुस्तक और लेखक, देखो बिहार पीसीएस में जो है आप पुस्तकें भी काफी बार पूछी जा चुकी हैं। मिडावल हिस्ट्री की ज्यादातर जो है आप लोगों से बुक्स पूछी जाएंगी, मॉडर्न की पूछी जाएंगी। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? पहले मिडावल को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर मॉडर्न हिस्ट्री की हम लोग रैपिड रिवीजन सीरीज भी करेंगे इसके बाद में। तो देखो, तुगलकनामा अमीर खुसरो ने लिखी है, ठीक है, किसने लिखी? अमीर खुसरो ने। इनको भारत का तोता भी बोला जाता है। भारत का तोता, तूतिया ए हिंद या फिर तोती ए हिंद, खड़ी बोली का जनक और तबले और सितार का आविष्कार भी इन्होंने किया था। ये सारी चीजें आप लोग याद रखोगे। पद्मावत, पद्मावत किसने लिखी है? ये लिखी है मलिक मोहम्मद जायसी ने। तबकाते नासिरी ये किसने लिखी है? ये लिखी है बच्चों मिनहाज उस सिराज ने। इसके साथ तारीख फिरोज शाही ये लिखी है बच्चों जियाउद्दीन बर्नी। ठीक है, वैसे खाली आप लोग बर्नी भी याद रख सकते हो। क्या तारीख फिरोज शाही किसने लिखी है? ये लिखी है जियाउद्दीन बर्नी ने। इसके साथ साथ फिर से एक सेक्शन हमारे सामने, फिर से एक सेक्शन शासक और उनके कार्य। तो देखो, सिकंदर लोदी ने क्या चलाया था? गज ए सिकंदरी, ठीक है, भूमि पैमाइश के लिए एक पैमाना था। एक ये क्या था? पैमाना था भूमि की पैमाइश के लिए, जमीन को नापने के लिए, गजे सिकंदरी। बलबन ने क्या कराया? लाल महल बनवाया था, इसको याद रखोगे। फिरोज तुगलक ने क्या बनवाया? काली मस्जिद बनवाई थी। और जलालुद्दीन खिलजी, जो कि आप लोगों का खिलजी डायनेस्टी के संस्थापक थे, जलालुद्दीन खिलजी, दीवाने वकूफ बनवाया था इन्होंने। दीवाने वकूफ का निर्माण कराया था, इसको आप लोग याद रखोगे। जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, जिसने जो है इसको मारकर जो है आगे राजा बना। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। इमारत या शहर और उनके निर्माता हम लोग देख लेंगे फटाफट से। क्या तुगलकाबाद को किसने बसाया है? तुगलकाबाद, इसको बसाया गयासुद्दीन तुगलक ने। जहांपना नगर की स्थापना किसने की है? ये किया बच्चों मोहम्मद बिन तुगलक ने। अलाई दरवाजा, इसको तो सभी जानते होंगे आप लोग। अलाई दरवाजा किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। इसके साथ साथ दिल्ली में हौज खास, ठीक है, बाकी बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किसने की है? घोड़ों को दागने की प्रथा, सैनिकों को नगद वेतन, वो किसका काम है सारा? वो क्या? अलाउद्दीन खिलजी ने। और अतार किन का दरवाजा ये बनवाया था इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया क्या? अतार किन का दरवाजा। हिंदी ग्रंथ है हमारे सामने और उनके लेखक। देखो, मिडावल हिस्ट्री में मध्यकालीन भारत के अंदर हम लोग 3 तरह के ग्रंथ पढ़ते, एक फारसी वाले, एक हिंदी के, एक संस्कृत के। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे? पहले फटाफट से देख लेते हैं। हिंदी के कुछ ग्रंथ है हम लोगों के सामने। हिंदी के कुछ ग्रंथ हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें कि हमारा पहला कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा हमारा, पहला आप लोगों का पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की है? इसके लेखक कौन है? चंद्रवरदाई। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका आप लोगों से। खुमान रासो किसने लिखी है? दलपत विजय। बीसल देव रासो
ये लिखी है नरपति नालय और हम्मीर रासो। हम्मीर रासो किसने लिखी है? ये लिखी है सारंगधर ने। सबसे इंपॉर्टेंट है पृथ्वीराज रासो और आप लोगों का खुमान रासो, दलपति विजय का खुमान रासो, ये आप लोगों को याद रखनी है। आगे चलते हैं फटाफट से हम लोग। पानीपत का पहला युद्ध। पानीपत का पहला युद्ध देखो, पानीपत का पहला युद्ध कब होता है? डेट भी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, 21 अप्रैल 1526। किस किस के बीच में? बाबर और लोधी वंश का अंतिम राजा इब्राहिम लोधी, जिसमें बाबर जीत गया और इब्राहिम लोधी हार गया। इसको आप लोगों को याद रखना है। देखो, इब्राहिम लोधी का एक शत्रु था दौलत खां लोधी। दौलत खां लोधी ने जो है बाबर को इनवाइट किया था, किसको? इसको मारने के लिए, इब्राहिम लोधी को। इनको ऐसा लगा था कि जैसे मोहम्मद गोरी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने जीते हुए राज्य सौंपकर वापस चला गया, इसी तरीके से बाबर आएगा, इब्राहिम लोधी को हराकर जो है ये जो संपत्ति प्राप्त होगी, पूरा जो लोधी वंश के पास संपत्ति है, उसको जो है हमें सौंपकर ये वापस चला जाएगा। लेकिन क्या हुआ? बाबर वापस नहीं गया। बाबर ने क्या किया? इब्राहिम लोधी को मारकर जो है पानीपत का पहला युद्ध जीता और क्या कर दिया? मुगल वंश की स्थापना कर दी। और भारत में इस तरीके से जो है हम लोग देखते हैं क्या? मुगल साम्राज्य की स्थापना। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत आप लोग 4 वंश पढ़ते हो, कौन कौन से? संगम डायनेस्टी कब से कब तक है? 1336 से 1485, आपको पता है। 1336 में हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाई थे, हरिहर बुक्का ने इसकी स्थापना की थी। सालू वंश 1485 से लेकर 1505। तुलु वंश कब से कब तक? इंपॉर्टेंट है इसका टाइम पीरियड तुलु वंश का, 1505 से लेकर 1570। और अराविडू वंश ये हो जाएगा 1570 से लेकर जो है 1649। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने जो है काफी सारे फैक्ट जो भी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया। चलिएगा, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।